जेठानी की मेहनत और देवरानी की चालाकी कहानी। एक छोटे से गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था। परिवार में सास, दो बेटे और उनकी पत्नियां थी। बड़ी बहू यानी जेठानी स्वभाव से बहुत सरल, मेहनती और धैर्यवान थी। वो रोज सूरज निकलने से पहले उठ जाती, आंगन में झाड़ू लगाती, चूल्हा जलाती, सबके लिए नाश्ता बनाती और फिर खेतों में भी काम करने चली जाती। उसे काम से कभी थकान महसूस नहीं होती थी, क्योंकि वो मानती थी कि परिवार की खुशहाली ही उसकी सबसे बड़ी खुशी है। दूसरी और छोटी बहू यानी देवरानी बिल्कुल अलग स्वभाव की थी। वो सुंदर और बातों की तेज थी, लेकिन काम से जी चुराती थी। उसे देर तक सोना, सजना संवरना और इधर उधर की बातें करना पसंद था। जब भी सास उसे कोई काम करने को कहती, वो तुरंत कोई न कोई बहाना बना देती। कभी सिरदर्द, कभी थकान, तो कभी तबीयत खराब होने का नाटक। सास सब समझती थी, लेकिन घर में शांति बनाए रखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कहती थी। जेठानी भी कभी शिकायत नहीं करती थी। वो चुपचाप अपना और देवरानी का काम भी कर देती थी। उसे विश्वास था कि सच्चाई और मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि अगले सप्ताह एक बड़ा मेला लगेगा। मेले में सबसे सुघर और मेहनती बहू को सम्मानित किया जाएगा। यह सुनकर देवरानी के मन में लालच जागा। उसने सोचा, अगर मुझे यह सम्मान मिल जाए तो पूरे गांव में मेरी तारीफ होगी। अगले दिन से उसने दिखावे के लिए काम करना शुरू कर दिया। जब सास या पड़ोस की औरतें सामने होती, तो वो झाड़ू उठाकर आंगन में घूमने लगती या रसोई में खड़ी हो जाती। लेकिन जैसे ही कोई नजर से ओझल होता, वो फिर आराम करने लगती। दूसरी तरफ जेठानी बिना किसी दिखावे के पहले की तरह पूरे मन से काम करती रही। मेले का दिन आ गया। गांव के चौपाल पर सब लोग इकट्ठा हुए। मुखिया ने कहा, हमने कई दिनों तक देखा है कि किस घर की बहू सबसे ज्यादा मेहनती और सुघड़ है। फिर उन्होंने जेठानी का नाम लिया। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। सबने उसकी सादगी, मेहनत और विनम्रता की प्रशंसा की। देवरानी को बहुत शर्म आई। उसे समझ में आ गया कि दिखावा कुछ समय के लिए लोगों को धोखा दे सकता है, लेकिन सच्ची मेहनत सबके दिल में जगह बना लेती है। घर लौटकर उसने जेठानी से माफी मांगी और कहा, दीदी, मैंने हमेशा काम से बचने की कोशिश की, लेकिन आज समझ में आया कि सम्मान केवल मेहनत से मिलता है। जेठानी ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया और बोली, घर तभी खुशहाल रहता है जब हम सब मिलकर मेहनत करें। उस दिन के बाद देवरानी सचमुच बदल गई। वो समय पर उठने लगी, घर के कामों में हाथ बंटाने लगी और सबका सम्मान करने लगी। परिवार में खुशहाली और प्रेम और भी बढ़ गया। सीख, मेहनत, सच्चाई और धैर्य का फल देर से सही, लेकिन अवश्य मिलता है। चालाकी और आलस अंत में शर्मिंदगी ही देते हैं।